हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 7th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन 6th क्लास यू हैव लर्न दैट फूड एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो भोजन है वो सारे जीव जंतुओं के लिए यानी सारे जीवधारियों के लिए बहुत आवश्यक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। सबका अपना अपना कार्य होता है शरीर में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी सारे जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन जो है वो स्वयं बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं वो नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, या तो ह्यूमंस जो हैं उनको ये जो भोजन है वो प्लांट से चाहिए या फिर एनिमल्स से चाहिए। लेकिन अगर कोई एनिमल्स भी खाता है तो वो एनिमल्स भी अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है हम लोग जो हैं प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन का मोड क्या है, मतलब किस तरह से उन्हें पोषण मिलता है। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के थ्रू यूज़ करके इन चीज़ों को और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और ये जो भी रॉ मटेरियल है वो उनके अपने चारों तरफ उनकी सराउंडिंग में उनको मिल जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को वो बिल्ड कर सकें, हमें जो वृद्धि होती है, जो हम ग्रो करते हैं वो, और हमारे जो बॉडी पार्ट्स में जो पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, या फिर हमारी बॉडी में जो डेली लाइफ में हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए एनर्जी की जो आवश्यकता होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, वो हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स utilization by the body। The mode of the nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है वो एक ऐसा मोड है जो ऑर्गेनिज्म लेता है, किससे, अपनी बॉडी को लेकर और उसको यूटिलाइज़ करता है अपने शरीर में, यानी सारा न्यूट्रिशन वो लेता है और उसको बॉडी में यूटिलाइज़ करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, तो जो लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सिंपल सब्सटेंस से लेकर बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नरिशमेंट है वो सेल्फ करते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है क्योंकि वो सेल्फ नरिशमेंट कर पाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। तो हेट्रो मीन्स क्या होता है, अदर, और ट्रॉप्स मतलब तो ऊपर अभी हमने पढ़ा नरिशमेंट। तो अदर नरिशमेंट लेने का मतलब मीन्स वी आर कॉल्ड, ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। Now we may ask where the food factories of plant are located, whether food is made up of all parts of the plant or only in certain parts. How do plants obtain raw material from the surroundings? How do they transport them to the food factory of plant? ये इतने सारे जो सवाल हैं इनका जवाब हम अब जानेंगे। तो हमारे सवाल क्या क्या हैं कि ये बताइए कि जो फूड फैक्ट्री है प्लांट्स में वो कहाँ लोकेट करती है, कहाँ खाना बनता है। तो हम जानते हैं लीव्स में खाना बनता है। वेदर द फूड इज़ मेड ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली सर्टेन पार्ट, क्या पूरा जो प्लांट है वो भोजन बनाता है या फिर कोई एक निश्चित अंग होता है जो प्लांट भोजन बनाता है। कैसे वो रॉ मटेरियल को अपनी सराउंडिंग से ले पाते हैं, और कैसे फूड फैक्ट्री जो है वो एक दूसरे में मतलब प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम अभी लेसन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, तो ये बेटा ऑब्जेक्टिव होता है। ये अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ व्हाट आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, देन आवर आंसर इज लीव्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री
geometry of plants. It is important. Therefore, all the raw material must reach the leaf. तो यानी कि जो सारा raw material है वो पत्तियों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है. Water and mineral present in the soil. पानी और जो मिनरल्स होते हैं वो सब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और एब्जॉर्ब करे जाते हैं रूट्स के थ्रू. तो रूट्स का क्या फंक्शन होता है? रूट्स का फंक्शन होता है वो वाटर और मिनरल्स को जो सॉइल में प्रेजेंट है उसे एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाए. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ. और जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पत्तियों में जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, इन्हें गार्ड सेल भी बोला जाता है. तो ये पोर्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लीव्स तक पहुंचा देते हैं. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेजल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट एंड द स्टम एंड द ब्रांचेज एंड लीव्स. और जितना भी पानी और मिनरल्स होता है वो जैसे नलियाँ नहीं बनी होती हैं, इस तरह की वेजल्स होती हैं जो पूरे उसमें ब्रांच की तरह, मतलब वेजल्स जो हैं वो पाइप की तरह पूरे उसके सिस्टम में फैल जाती हैं, पूरे प्लांट के सिस्टम में. और थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांच और लीव्स, यानी ये जो हैं जड़ों से स्टेम, स्टेम से ब्रांच और ब्रांच से लीव्स तक पहुंचा दी जाती हैं. दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. और ये एक कॉन्टिन्यूस पाथ बनाती हैं, मतलब कहीं भी ब्रेकआउट नहीं होता है. जो नीचे से मिनरल्स और वाटर लिया जाता है रूट्स के थ्रू वो सारा जो है नसों की तरह, जैसे हम लोगों के माइंड में मैसेज पहुंचता है ना नर्व सेल के थ्रू, उसी तरीके से इसमें जो नसें बनी होती हैं, जो भी इनका पाथ बना होता है कॉन्टिन्यूस पाथ, उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लीव्स तक पहुंच जाते हैं और इन्हें वेजल्स बोलते हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11. आप इसी में जो अभी एक चैप्टर है 11 उसमें आप ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ोगे. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. तो जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उनमें एक तरह का प्लास्टिड होता है जो ग्रीन कलर का ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं. इट हेल्प्स लीव्स कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. और ये जो है पत्तियों में जो सूरज की रोशनी है उस पत्तियां जो हैं सूरज की रोशनी पकड़ लेती हैं. कैसे? इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो उसकी इस मदद से एनर्जी जो है वो ले लेती हैं सनलाइट से. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. और फिर जो है भोजन जो है और फिर पत्तियां जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू अपना भोजन तैयार करती हैं. सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और जो भोजन सूरज की रोशनी की उपस्थिति में बनता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. तो लाइट के कॉम्बिनेशन से और इसके उसमें प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर कर पाते हैं प्लांट. सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल यानी ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, सनलाइट का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है और वाटर बहुत ज़रूरी है. अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ एब्सेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. और ये बहुत यूनिक प्रोसेस है हमारी पृथ्वी पर. द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. यानी जो सोलर एनर्जी है, सूरज की रोशनी से जो सोलर एनर्जी मिलती है वो जो पत्तियां हैं उसको वो कैप्चर कर लेती हैं और भोजन के रूप में अपने आप में संचित कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए हम कह सकते हैं जो सन है वो हमारे लिए एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, यानी ऊर्जा का वो स्रोत है जो सारे जीवधारियों के लिए बहुत आवश्यक है. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या आप अपनी पृथ्वी पर जो जीवन है उसे कल्पना कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बगैर ये जीवन पॉसिबल हो? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट टू बी एनी फूड. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी किसी भी प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि जब प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स क्या खाएंगे? The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. यानी जितने भी जीवधारी हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड पर निर्भर करते हैं जो प्लांट बनाते हैं. Beside oxygen which is essential for survival. इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है.
ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और इसके दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है, जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, वो सारे जीवधारियों के लिए बहुत आवश्यक होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पृथ्वी पर जो जीवन है असंभव है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए ये इक्वेशन दी हुई है, मैं आपको बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है, और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ हो जाती है जो हम इनहेल करते हैं। क्लोरोफिल देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर में देखिए क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, और इसमें गार्ड सेल हैं और इसमें स्टोमेटा हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। ये हमारा सेक्शन ऑफ लीफ है, यानी लीफ को सीधे वर्टिकली काट कर देखिए तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज। जब ये प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है ये इंडिकेट करता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हो रही है। स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब प्रोसेस पूरा होता है तो हमें स्टार्च और ऑक्सीजन यानी कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। अब ये देखिए एक डायग्राम दिया है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो कर रहा है। इसमें एक देखिए सन है, फ्लावर है, तो सन से सनलाइट ली, कार्बन डाइऑक्साइड हमें सराउंडिंग से मिल गई, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, ऑक्सीजन ये दे रहा है। देखिए ये एरो अंदर की तरफ आ रहे हैं और एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है और सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का डायग्राम। देखिए ये ब्लू बॉक्स दिया है, बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर पत्तियां नहीं हैं कुछ पेड़ों में तो उसमें जो ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस होती हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इसी के कारण होता है, क्योंकि वो उनकी जो लीव्स हैं वो स्पाइन लाइक मतलब कांटों में बदल जाती हैं बिकॉज ऑफ रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो केवल लीव्स में होती है, कहीं कहीं पर स्टेम्स और ब्रांचेस में भी पॉसिबल है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद लीव्स ऑन बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। तो हम लोगों ने क्लास 6 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, आयोडीन टेस्ट किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट नाउ, लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट 3-4 days एंड बिफोर आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लाइफ। तो उसमें हमने ऑब्जर्वेशन किया था, एक जब हमने पहले सनलाइट की रोशनी में रखा था और फिर उस पर हमने एक क्लिप लगा दी थी और फिर उसको 3-4 दिनों के लिए बगैर सनलाइट में रखा था, यानी डार्क में रखा था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी जितना पार्ट ग्रीन था वो उसमें क्लोरोफिल था। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, और जो बाकी पार्ट था वो रेड और ग्रीन हो गया था। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दूसरी लीव्स होती हैं कलरफुल, उनमें भी पाया जाता है। You often be slimy green patches on the pond or stagnant water bodies। आपने देखा होगा कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें ग्रीन पैचेस कहीं कहीं पर इकट्ठे होते हैं। These are generally formed by the growth of ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। और ये कैसे हो जाते हैं, जो हमने एल्गी और फंगी वगैरह पढ़ा है तो ये एल्गी होता है, कवक। तो ये जो छोटी छोटी ग्रोथ जगह जगह हो जाती है उसे हम एल्गी कहते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गी इज़ ग्रीन इन कलर। आप गैस कर सकते हो कि एल्गी जो है ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेन करता है। और एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो है अपना भोजन स्वयं बना सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आपने पढ़ा कि जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में उसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है।
सिंथेसाइज होता है। कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो ये जो हैं वो किस कंपोनेंट ऑफ फूड के लिए सिंथेसाइज करे जाते हैं? प्रोटीन और फैट के लिए। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन कंटेन करे होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो फिर जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से एब्जॉर्व करते हैं, कहाँ से उन्हें मिलता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट अबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। आपको पता है कि जो हमारा वातावरण है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो सब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन सबसे अधिक है और उसके बाद ऑक्सीजन। तो जो एविडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर, हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्व द नाइट्रोजन फॉर्म इन दिस फॉर्म। तो फिर बताइए कैसे प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे? भाई जब प्लांट्स में सराउंडिंग में हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो आराम से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेज नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। और सॉइल में भी जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। और ये जो है नाइट्रोजन जो सॉइल में मिक्स हो जाती है वो पानी के साथ हमारे प्लांट्स के अंदर चली जाती है, सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने देखा होगा जो किसान हैं वो कुछ उर्वरक जो हमारे फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो सॉइल के थ्रू प्लांट्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पानी डाला जाता है तो उससे रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। और इस तरीके से जो हम प्लांट्स हैं वो अपने नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। उसके बाद वो प्रोटीन और वाइटामिन को सिंथेसाइज कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे चैप्टर का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैं बाद में बताऊंगी। ये पार्ट 1 है, इसको आप एक बार फिर देखिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।